जय श्री श्याम फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए, आज बताएंगे पैंट की कटिंग और बहुत से डाउट भी क्लियर करेंगे। जो बिगनर्स होते हैं तो हम ज़्यादातर ध्यान उन्हीं पे देते हैं कि वो बहुत ही इजीली समझ जाएं। तो देखिए, फोल्डिंग लगाने का तरीका बताएंगे पहले। पैंट कटिंग करने के लिए देखिए, आपको ये सेफर पट्टी रखना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो देखिए, फोल्डिंग का तरीका बता देते हैं। ये खुली साइड मैंने रखी है अपनी साइड और बंद साइड उस साइड। तो यहाँ भी मैं एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। बिगनर्स होते हैं, उनको ये होता है कि कभी कभी वो उनको नहीं समझ में आता, तो ये वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लेते हैं और ये वाला हिस्सा खुली साइड उस साइड कर देते हैं। और फिर उनको ये लगता है कि मेरा तो गलत हो गया। तो नहीं, गलत नहीं होता है। कारण ये होता है, चाहे आप उस साइड से काटो चाहे इस साइड से काटो, किसी का पन्ना कम होता है ना, तो उसमें वो दिक्कत आ जाती है कि अगला पार्ट उसमें बनता नहीं है, जैसे बैक पार्ट। तो इसलिए हम ये खुला भाग अपनी साइड रखते हैं और बंद साइड उस साइड, ताकि हमारे पास पॉकेट और बेल्ट के लिए कपड़ा इस साइड से बच जाए। ठीक, तो गलत नहीं होता है, घबराएं नहीं। अगर उस साइड से भी आपने कट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बता देते हैं। ये इसका नाप बता देती हूँ मैं। लेंथ रहेगी इसकी 38 इंच, और कमर रहेगी 35 इंच, हिप रहेंगे 42 इंच, और थाई रहेगी 26 इंच। तो इस नाप से हम इसकी कटिंग बताएंगे। और नाप चाहे कोई भी हो, इसमें सभी के मैं बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, लाइन सीधी कर ली है। अब इसी लाइन से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। 1.25 इंच ऊपर निकाल देंगे। 1.25 इंच कितना होता है? एक के बाद दो लाइन होती है ना, एक छोटी एक बड़ी, इसको 1.25 इंच बोलते हैं। ये इतना ऊपर निकालने के बाद फिर हम जितनी लेंथ आ रही है हमारी, वहां निशान लगाएंगे। तो देखिए, मेरी लेंथ है 38 इंच। ठीक, 38 में 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ हो गया 41 इंच। ठीक है, और ये मेरे पास है 2.25 मीटर कपड़ा यहाँ। और इस किनारी को हमेशा याद रखना है, जो ये टाइट सी किनारी होती है ना, इसको छोड़ के ही हमें निशान लगाने हैं सारे पैंट के। नहीं तो हमारी पैंट अच्छी नहीं बनती है, उसमें खिंचाव आ जाते हैं। तो देखिए, इस किनारी को हम हटा देंगे। अब ये जो निशान लगाए थे हमने, इन निशानों को सीधा कर देंगे स्केल की मदद से। ये दोनों निशान मैंने सीधे कर दिए हैं। अब देखिए, यहाँ से जो किनारी हमने छोटी हटाई है, यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे। ये बेल्ट आगे लगेगा और पीछे में इलास्टिक आएगी। मोस्टली पैंट ऐसे ही बनती हैं, ज्यादातर यही बनते हैं। फ्रंट में बेल्ट आएगा और बैक में इलास्टिक, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो ये है 35। तो कमर का चौथा हिस्सा यहाँ लगा लेना, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच ज्यादा। वो 2 इंच किस लिए? आधा आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, और आधे आधे हमारे दोनों साइड प्लेटें डलेंगी। ठीक, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने। अब यहाँ से हमने आसन का निशान लगाना है। तो आसन का निशान हमें आगे निकालना नहीं है, यहीं से लगाना है। हिप डिवाइड 4 जितना भी आ रहा है वो निशान लगा लेना। जिसके हिप 50 है उसका ये सेम फॉर्मूला होगा कमर का भी। जितनी कमर है उसमें डिवाइड 4 करके 2 इंच। और यहाँ कुछ भी नहीं करना, 50 से कम हिप हैं उनके, ओनली हिप डिवाइड 4। देखिए, एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ बॉक्स बना लिया। अब जहाँ यहाँ से हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है, हमें थाई का नाप लेना है। 2 इंच की उसमें लूजिंग देनी है। तो हमारी 26 थी, 13 बनता है ना, तो 2 इंच की हम लूजिंग देंगे तो 28 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लगाएंगे 14 इंच पे निशान। ठीक है, 14 इंच पे। अब यहाँ से कर्व देंगे हम 1.5 इंच पे। जो यहाँ राउंड देते हैं ना, वो देंगे हम 1.5 इंच पे। ये हो गया हमारा आसन। अभी ये है और ये है, इसका सेंटर ले लेंगे। तो 14 आया था ना, हमारा 7 आएगा। इसका सेंटर आ रहा है 7 इंच। देखिए, करके दिखा देती हूँ मैं आपको ऐसे। ये यहाँ जितना आया है 7 इंच, उतना ही यहाँ भी हम लगा देंगे निशान, और इसी निशान पे हमारी प्लेट आएगी। और ये एक निशान 7 इंच का हम यहाँ भी लगा देंगे मोरी पे भी। यहाँ से हमारी मोरी बनेगी। तो देखिए, आपको जितनी भी मोरी रखनी है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रख रही हूँ इसमें इसमें मैं रख रही हूँ मोरी 8 इंच। तो 4 इधर लगा दूंगी मैं, और 4 मैं
इधर लगा दूंगी। इसमें मार्जिन नहीं लेना होता, 8 इंच की हमारी मोरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम बैक पार्ट में ले लेते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए। अब ये स्केल उठाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे यहाँ से यहाँ मिला के, और फिर इन निशानों को ऐसे मिला देंगे बैक हिस्से से। अगर किसी को फिटिंग पहनना है तो आप ऐसे फ्रंट से लगा सकते हैं। ये ज़्यादा फिटिंग की नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इसके बैक से लगाया। ठीक, अब इस स्केल को ऐसे पलट लेंगे, और ये जो निशान है ना हमारा, यहाँ रख देंगे इसको, और इधर से ऐसे निशान लगा देंगे। अब ये थोड़ा सा कोन जैसा निकल रहा है, इसको हम ऐसे हटा देंगे, मतलब ये कोना जैसा नहीं लगाना है हमें। तो यहाँ से देखिए ये कोना हट गया है। ठीक, तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हमने फ्रंट पल्ले की कर ली है। और यहाँ से आधा इंच डाउन करना सभी साइज के लिए फिक्स है। और जितना मैंने इसमें कहीं 2 इंच ऐड किया है या कहीं 1.5 इंच किया है, जो भी किया है वो सेम सभी साइज में करनी है, 50 जिसके हिप है उससे कम कम में। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 1.25 इंच निकाल के हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे, जहाँ भी हमारी जितनी भी लेंथ आ रही है, 35, 36, 37, 38, 39, 40 जितनी भी आ रही है उतनी। ठीक, मैंने लगाया 38 पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया। ठीक, अब ये जो किनारी हमने छोड़ी थी, यहाँ से हमने कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक, अब यहाँ से हमने हिप डिवाइड 4 किए हैं, जितने हमारे हिप थे। ठीक, यहाँ से 1.5 इंच का क्रॉस मार्क लिया है और इसमें मिला दिया है। इसका सेंटर लिया है, सेंटर के एक निशान यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है और एक मुहरी पे लगाया है। मोहरी आपको जितनी रखनी है उतनी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कम ज्यादा। ठीक, और यहाँ से आधा इंच डाउन किया है, और ये डाउन करना सभी साइज के लिए फिक्स है। कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पे हमें फोल्ड करना है वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया है। अब कपड़े को आगे खिसकाएंगे और बैक पल्ले की भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है और इस पे हम फ्रंट पल्ले को रख देंगे, सेम ये किनारी छोड़ के, यहाँ इस किनारी को छोड़ के हमने ये फ्रंट वाला पार्ट इस पे रख लिया है पल्ला। अब क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए किसी के हिप ज़्यादा हैवी होते हैं, किसी के नॉर्मल होते हैं, तो हिप हैवी हैं इसलिए मैं यहाँ से, मतलब यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और ये जो 2.5 इंच का निशान जहाँ खत्म हुआ है, यहाँ से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी। ये यहाँ से सीधी करनी है, जो आधा इंच डाउन किया था ना उसको नहीं देखना हमें, उसको सीधा ही काउंट करना है। तो देखिए यहाँ से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी, ऊपर उठा के कट करना होता है हमारा बैक वाला पल्ला, नहीं तो अनकंफर्टेबल लगता है। और यहाँ से 2.5 इंच, और यहाँ से ओनली 1.5 इंच। और ये मैं सभी साइज के लिए बता रही हूँ, किसी एक साइज के लिए नहीं बता रही हूँ, सब साइज में ऐसे ही होगा। यहाँ से रखना है आपको 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच, और यहाँ से आपको रखना है 3 इंच। अब 3 इंच वाले को क्या करना, एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, और ये जो बॉक्स बना है ना इससे ऊपर 3 इंच लेना है हमें, ये ऊपर इससे 3 इंच लेना है, तो 3 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी फिर वही 1.5 इंच का कर्व देना है, 1.5 इंच का। और अब इसको आसन को ऐसे मिला देना है। ये जो 3 इंच हमने लिया था इसको हम ऐसे रखेंगे सिर्फ पट्टी को, और यहाँ इस कोने मिला के मिला देना है ऐसे। ऐसे हमारा यहाँ लाके मिला देना है, और इधर से भी सिर्फ पट्टी ऐसे रखेंगे और ऐसे बैक साइड से मिला देंगे, और यहाँ से एकदम बराबर कट कर देंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो आई होप समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट में रिप्लाई करती हूँ। तो देखिए इधर से कुछ भी नहीं करना होगा हमें, इधर से खाली कटिंग करनी होगी, जैसा है एज इट इज उसी पे कटिंग करनी है हमें।
चैनल पे बने रहिए, मैं आपको बेल्ट भी बताऊंगी और पॉकेट भी बताऊंगी। दोनों के अलग अलग बेल्ट कटाई होंगी। तो ये देखिए हमारी पैंट कट गई है। सही है, ये यहाँ से 6 इंच है, ये यहाँ से 7 इंच होना चाहिए। 13 इंच जितनी पॉकेट होनी चाहिए हमारी लेंथ में, 13 इंच जितनी लेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारी पॉकेट की हो गई है। देखिए ये लगानी कैसे है वो भी थोड़ा समझा देती हूँ। फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे, यहाँ से, और एक निशान हाथ, जो हमारा हाथ डलेगा वो निशान लगाएंगे हम 6 इंच का, और ये दोनों निशान इस पे भी उतार लेंगे, और ये यहाँ बराबर में रख के ये दोनों निशान इस पे भी उतार लेंगे, ताकि ये इसके साथ में अटैच होकर अंदर चली जाएगी, और ये हमारा हाथ डालने वाला हिस्सा होगा, यहाँ से हमारा हाथ डलेगा ऐसे। ठीक, ये हमने बताई है पॉकेट। अब दोनों के बेल्ट अलग अलग कटिंग होंगे, तो बेल्ट अलग अलग कटिंग करने के लिए देखिए ये हमारे पास है 2 हिस्से हैं ये, तो ऐसे डबल में ही हमें बेल्ट भी कट करना होगा, और 4 इंच जितना चौड़ाई इसकी बेल्ट की होगी। 4 इंच दोनों ही बेल्ट, आगे का भी और पीछे का भी 4-4 इंच जितनी चौड़ाई होगी इसकी। और एक बार तो हम इसके बराबर कट कर लेंगे, फिर बाद में जो प्लेटें आएंगी और जिस स्टिच में जाएगा तो ये बड़ा होगा पार्ट, उसको कट कर देंगे साइड से। तो देखिए ये हमारा ऐसे है, इसे डबल में है, तो यहाँ से हम ऐसे डबल में ही ले लेंगे। और ये जो 4-4 इंच जितने, देखिए यहाँ से मैंने 4 इंच जितना चौड़ा निशान लगा रखा है, तो हमारा 4 इंच जितना चौड़ा बेल्ट होना चाहिए ऐसे। तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग ऐसे होगी, यहाँ से हम ऐसे दोनों के अलग अलग बेल्ट कटेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।